और कल तक यही फातमी साहब भाजपा की गोद में बैठे थे। जब 19 में टिकट नहीं मिला तो हाथी पे चले गए, हाथी से फिर भाजपा में गए। जब एनआरसी में सारे देश के मुसलमान सड़कों पे उतरे हुए थे, तब दोनों बाप बेटा भाजपा गठबंधन में मलाई चाट रहे थे। तब इनको कौम की हमदर्दी नहीं याद आई थी। कल आज हम तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि ये भी भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं, ये राजद के कैंडिडेट नहीं है, भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं। और जो बी टीम के पर हम पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि पूर्णिया की रैली में जब वो कहते हैं कि इंडिया या इंडी है, तो इससे खुल के अब क्या होगा? जो राजद खुल के भाजपा का वोट मांग रहा है कि भाजपा को वोट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 विधानसभा में हमने दौरा किया। आज जाले विधानसभा के दौरा बंधौली गांव में है। लोगों का हर जगह बहुत समर्थन मिल रहा है। आज जलील साहब भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी, अख्तर ईमान साहब इंशाल्लाह कल से यहाँ आ रहे हैं। आदिल हसन साहब कल से यहाँ आ रहे हैं। लगातार 20 तक रहेंगे वो। असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं आप लोग मधुबनी लोकसभा? जी इंशाल्लाह 3 प्रोग्राम उनका होगा। 3 प्रोग्राम असदुद्दीन ओवैसी साहब? जी जाले, बिस्फी और इंशाल्लाह बसइठा में 3 प्रोग्राम होगा। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। आपको बताते चले मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी नेता जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या नतीजा आता है। लेकिन जिस प्रकार से एमआईएम की एंट्री हुई है मधुबनी लोकसभा में, कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेता और प्रत्याशी जो हैं उनकी चिंता को ज़रूर बढ़ा दिया है। हमारे साथ एमआईएम के मधुबनी लोकसभा से प्रत्याशी वक़ार अहमद हैं। उनसे वक़ार सिद्दीकी से हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि चुनाव लड़ने का आखिर क्या मकसद है, किस मुद्दों को लेकर वो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? लोगों का ये कहना है कि सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आप अली अशरफ फातमी को हराने आए हैं या खुद जीतने आए हैं? देखिए, हम सत्ता की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपनी क़यादत के लिए आए हैं, एमआईएम को यहाँ मजबूत करने के लिए आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का समर्थन मिल रहा है। जो मुसलमानों के, दलितों के मुद्दे पर मुखर होकर आवाज़ उठाता है, सदन से लेकर सड़क तक जो वैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, वो अपने यहाँ प्रतिनिधि भेजे और लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है? बड़ी लड़ाई है। सबसे पहले कि बाहरी भगाओ, मधुबनी का बेटा लाओ। मधुबनी में 20 लाख की आबादी है, 6 विधानसभा है। किसी विधानसभा से दोनों पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है। और यहाँ 1-2 कमी हो तब ना। स्टेडियम का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, मुद्दा ही मुद्दा है। क्या लगता है आपको, जो अभी ग्राउंड में घूम रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? लगातार आपको बी टीम कहा जाता रहा है, कैसे वो फेस कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 6 विधानसभा में हमने दौरा किया। आज जाले विधानसभा के दौरा बंधौली गांव में है। लोगों का हर जगह बहुत समर्थन मिल रहा है। और जो बी टीम के पर हम पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि पूर्णिया की रैली में जब वो कहते हैं कि इंडिया या इंडी है, तो इससे खुल के अब क्या होगा? जो राजद खुल के भाजपा का वोट मांग रहा है कि भाजपा को वोट दीजिए। और कल तक यही फातमी साहब भाजपा की गोद में बैठे थे। जब 19 में टिकट नहीं मिला तो हाथी पे चले गए, हाथी से फिर भाजपा में गए। जब एनआरसी में सारे देश के मुसलमान सड़कों पे उतरे हुए थे, तब दोनों बाप बेटा भाजपा गठबंधन में मलाई चाट रहे थे। तब इनको कौम की हमदर्दी नहीं याद आई थी। कल आज हम तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि ये भी भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं, ये राजद के कैंडिडेट नहीं है, भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं। टिकट नहीं मिला इसलिए स्विच कर? जी बिल्कुल। और फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है, कल फिर ये हारने के बाद जाएंगे भाजपा गठबंधन में। क्या अपील करेंगे? अब एक और लोगों का ये सवाल रहा है लगातार कि आप कैंडिडेट बनने के बाद लगातार अकेले घूम रहे हैं क्षेत्र में, या फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ। आपके शीर्ष नेता, चाहे वो बिहार यूनिट के हों या फिर इम्तियाज़ जलील साहब हों या फिर वारिस पठान हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, बड़े नेता आपकी कैंपेनिंग के लिए कब आएंगे भी या नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, मेरे नॉमिनेशन में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब भी आए थे। और प्रदेश अध्यक्ष साहब हमारे हैदराबाद गए हैं, इसलिए कि पार्टी कई जगह पे चुनाव लड़ रही है। बिहार में 11 से 10 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, तो हर जगह पार्टी के जिम्मेदार गए हैं। और इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब और असद ओवैसी साहब का 13 तारीख को खुद वहाँ चुनाव है। उसके बाद सारे नेता आपको यहाँ नजर आएंगे। वारिस पठान भी, इम्तियाज़ जलील साहब भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी, अख्तर ईमान साहब इंशाल्लाह कल से यहाँ आ रहे हैं। आदिल हसन साहब कल से यहाँ आ रहे हैं। लगातार 20 तक रहेंगे वो। असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम करने जा रहे हैं आप लोग मधुबनी लोकसभा? जी इंशाल्लाह 3 प्रोग्राम उनका होगा। 3 प्रोग्राम असदुद्दीन ओवैसी साहब? जी जाले, बिस्फी और इंशाल्लाह बसइठा में 3 प्रोग्राम होगा। क्या मैसेज देंगे आप क्षेत्र के लोगों को, खासतौर पर अपने लोकसभा के क्षेत्र के लोगों? देखिए, लोगों से हम यही अपील करते आए हैं कि हम आपके बेटा हैं, आपके बीच के हैं। 12 बजे रात में याद कीजिएगा, 12 बजे रात में हम याद करेंगे। जब बाजपट्टी के हाफिज साद को गोली मार दिया था तो वहाँ भी एमआईएम जाती है, वकार जाता है। जब बिस्फी के असगर को रेलवे में गोली मार दिया था तो वहाँ भी एमआईएम जाती है, वकार जाता है। इसलिए हम हमेशा लड़ाई लड़े हैं। एनआरसी से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर हर जगह हम वकार करा रहा है, एमआईएम खड़ी रही है। इसलिए मेरी अपील है कि आपके बेटा है, भाई हैं, आपके बीच के, हमारा समर्थन दीजिए, वोट दीजिए। एक और मामला है वकार सिद्दीकी साहब, आपने जो कहा असगर का, एक हैदराबाद का व्यक्ति ट्रेन में मारा गया था, उसको हैदराबाद की सरकार ने फ्लैट दिया, घर दिया, नौकरी दिया, सब कुछ दिया। एक असगर बिस्फी का मारा गया, आज तक बिहार सरकार कुछ नहीं दिया, क्या कहेंगे? यही मुद्दा है हमारा कि देखिए, हैदराबाद में अकबर ओवैसी साहब ने कल होकर सदन में आवाज़ उठाई, सरकार से मांग की, उनको 2 रूम का फ्लैट मिला, पैसा मिला, मुआवजा मिला शिक्षा के लिए, और सरकारी नौकरी मिली। लेकिन बिहार में देखिए कि अल्पसंख्यक मंत्री आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम पैसा दिए हैं, लेकिन 1 रुपये उन्होंने नहीं दिया।
यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक को 4 लाख का मुआवजा सरकारी होता है वो भी नहीं दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि दगाबाजों से दूर रहिए और पहचानिए कि कौम का हमदर्द कौन है, आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। वहाँ भी MIM गई, राजस्थान में उनकी बेवा रहती है, वहाँ भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जमील साहब गए, वहाँ भी मदद किया और यहाँ भी हम लोग मदद किए हैं। इसलिए हम यही अपील करते हैं कि अगर मदद आपकी हम कर रहे हैं, आपके दुख में हम खड़े रहते हैं, तो वोट भी हमें दीजिए आप।